अगर आपके पास होम लोन है, बैंक में एफडी है, बिजनेस करने के लिए लोन लेने की सोच रहे हैं या फिर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, तो आज की खबर आपके लिए बेहद जरूरी है, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बैठक के बाद एक साथ 5 बड़े ऐलान कर दिए हैं। इन फैसलों का असर सिर्फ बैंकों पर नहीं बल्कि आपकी ईएमआई, महंगाई, नौकरी, निवेश और पूरी अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। तो आइए एक एक करके आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर आरबीआई ने क्या फैसला लिया है और इसका आपके ऊपर क्या असर होगा। सबसे पहला और सबसे बड़ा फैसला, रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं। आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी यानी एमपीसी ने इस बार भी रेपो रेट को 5.2% पर ही बरकरार रखा है। इसके साथ ही एसडीआर रेट 5% और एमएसएफ रेट 5.50% पर कोई बदलाव नहीं किया। इतना ही नहीं, आरबीआई ने अपनी मौद्रिक नीति का रुख यानी न्यूट्रल भी बरकरार रखा है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब फिलहाल आरबीआई ना तो ब्याज दरें बढ़ाने के मूड में है और ना ही तुरंत घटाने के मूड में है। यानी अगर आपका फ्लोटिंग रेट होम लोन है तो फिलहाल आपकी ईएमआई में कोई बदलाव नहीं होगा। दूसरा बड़ा ऐलान महंगाई को लेकर रहा था। आरबीआई ने पूरे वित्त वर्ष 2026 के लिए खुदरा महंगाई यानी रिटेल इन्फ्लेशन का अनुमान 5.1% से घटाकर 5% कर दिया है। दूसरी तिमाही यानी Q2 के लिए अनुमान 5.1% से घटाकर 4.7% कर दिया है। हालांकि तीसरी तिमाही 5.9% पर ही रखी गई है, जबकि चौथी तिमाही का अनुमान 5.4 से बढ़ाकर 5.5% कर दिया गया है। FY28 की पहली तिमाही के लिए महंगाई 5.3% रहने का अनुमान है। इसके अलावा कोर सीपीआई इन्फ्लेशन का अनुमान भी 4.7% से घटाकर 4.3% कर दिया गया। हालांकि आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने साफ कहा है कि जून में खाद्य और ईंधन की कीमतें बढ़ने से महंगाई उम्मीद से ज्यादा रही है। साथ ही अल नीनो की आशंका की वजह से मानसून पर भी खतरा बना हुआ है। तीसरा बड़ा ऐलान अर्थव्यवस्था को लेकर अच्छी खबर है। आरबीआई को अब भारतीय अर्थव्यवस्था पर पहले से ज्यादा भरोसा है। इसी वजह से उसने FY27 के लिए जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.6% से बढ़ाकर 6.7 कर दिया है। पहली तिमाही यानी Q1 का अनुमान 7% कर दिया है, जबकि दूसरी तिमाही का अनुमान 6.3% से बढ़ाकर 6.5% कर दिया है। यानी आरबीआई को उम्मीद है कि भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत गति से आगे बढ़ती रहेगी। चौथा बड़ा फैसला है शहरी सहकारी बैंकों को लेकर बड़ा अपडेट। आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि अर्बन कॉरपोरेटिव बैंक्स के लिए नए लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया फिर से शुरू की जाएगी। इसके लिए जल्द ही ड्राफ्ट गाइडलाइंस लाई जाएंगी। ये वही बैंक हैं जो शहरों और कस्बों में छोटे कारोबारियों, दुकानदारों और आम लोगों को बैंकिंग सेवाएं देते हैं। अब बात करते हैं पांचवें ऐलान की। पांचवा बड़ा ऐलान है विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत, लेकिन चालू खाते के घाटे पर चिंता। आरबीआई ने कहा है कि वह बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी यानी नकदी बनाए रखेगा ताकि बैंकों और कारोबारियों को पैसे की कमी ना हो। हालांकि गवर्नर ने यह भी कहा कि करंट अकाउंट डेफिसिट यानी चालू खाते का घाटा बढ़ने का खतरा बना हुआ है। लेकिन राहत की बात यह है कि देश में क्रेडिट ग्रोथ यानी लोन की मांग और बैंकिंग गतिविधियां मजबूत बनी हुई है। इसके अलावा भारत का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी मजबूत स्थिति में है, जो किसी भी वैश्विक संकट से निपटने के लिए अच्छी खबर मानी जाती है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, आम आदमी पर इसका क्या असर होगा? अगर आपके पास होम लोन है तो फिलहाल ईएमआई में राहत नहीं मिलेगी। अगर आपने एफडी कराई हुई है तो ब्याज दरों में भी तुरंत कोई बड़ा बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप निवेशक हैं तो जीडीपी ग्रोथ का बढ़ा हुआ अनुमान शेयर बाजार के लिए पॉजिटिव संकेत माना जा सकता है। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बाजार में पर्याप्त लिक्विडिटी बनाए रखने का फैसला कारोबार के लिए मददगार साबित हो सकता है। तो कुल मिलाकर आरबीआई ने इस बार ब्याज दरों को स्थिर रखते हुए साफ संकेत दिया है कि फिलहाल उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता महंगाई पर नियंत्रण और आर्थिक विकास के बीच संतुलन बनाए रखना है। एक तरफ महंगाई का अनुमान घटाया गया है, दूसरी तरफ जीडीपी ग्रोथ का अनुमान बढ़ाया गया है। रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं हुआ है। नए शहरी सहकारी बैंकों का रास्ता खुलने जा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार को लेकर भी भरोसा जताया गया है। अब आने वाले महीनों में नजर महंगाई, मानसून, कच्चे तेल की कीमतों और वैश्विक हालात पर रहने वाली है।
क्योंकि इन्हीं के आधार पर आरबीआई आगे ब्याज दरों को लेकर अगला बड़ा फैसला करेगा। आप आरबीआई के इन 5 बड़े ऐलानों पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें, शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें।